हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता था, मैं आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित बात कर रहा था। तो दोस्तों, एक्चुअली में क्या हुआ कि वो थोड़ा वीडियो जो था उसके अंदर आधी इन्फॉर्मेशन रह गई थी थोड़ी सी। तो मैं उसको आगे से कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लेवे, फिर इस वीडियो पे आ जावे, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, दो पार्ट में है, ठीक है। तो काफ़ी एक्चुअली में क्या है कि आप एक ही वीडियो को देख करके थोड़ा वैसा नहीं हो जाए, तो इसलिए मैंने क्या दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए दोस्तों, आपको मैंने बता दिया था कि आवेदन की ऑनलाइन आपकी जो प्रति है वो आपके पास होनी चाहिए। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास आपके आवेदन की प्रति होनी चाहिए। घोषणा पत्र शपथ पत्र मैं बता चुका हूँ, ये आपके आपके बाद में बनेंगे जब आपका दोगुना में नंबर आ जाएगा। एक 12वीं की आपकी अंक तालिका, एक आपकी 10वीं 12वीं, ठीक है, स्नातक। दोस्तों, वैसे तो एसटीसी जो होती है वो 12वीं के लेवल पे ही होती है, लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद एसटीसी की है तो उनकी ग्रेजुएशन। अब उसमें भी दोस्तों कई तरह के लोग हैं। देखो, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। एक तो क्या है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, जैसे बीए बीएससी जो भी है, तो ये इनको तो भरना जरूरी है। क्योंकि इन्होंने तो क्या है कि भाई जैसे इनको तो क्या है कि आगे जैसे प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि है ना, जो भी अगर आगे बीएड करेंगे खैर प्रमोशन हो जाएगा इनका लेवल 1 से लेवल 2 में जो भी होगा। तो हो सकता है, क्योंकि आपको पता है प्रमोशन तो होते ही है, तो इसलिए क्या है कि अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, क्योंकि एक डिटेल भरी होगी उसी के बेस पे ही तो होगा आगे जाके। तो ये वाली चीज़ है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों कि स्नातकोत्तर और जो भी है ये सारा भर सकते हैं, लेकिन जैसे कई लोग दोस्तों जिन्होंने बीटेक कर रखी है और वो कह रहे हैं कि भाई हम डिटेल नहीं भरेंगे तो क्या होगा। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ का बीटेक वालों को देखो, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जिसने बीए या फिर बीएससी या कुछ भी कर रखा है उसके बाद बीएसटीसी के, तो वो तो जरूर भर देना दोस्तों। उसमें क्या है कि जैसे मान लो कि दो बच्चों के अंक समान है और डिग्री का बात आ गई, तो एक ने 12th कर रखी है और एसटीसी कर रखी है, और एक ने 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस बीएसटीसी कर रखी है। तो दोस्तों प्रायोरिटी जो मिलेगी वो ग्रेजुएशन वाले को मिलेगी, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। ये वाली चीज़ है। इसके बाद दोस्तों प्रारंभिक साक्ष्य की द्विवर्षीय डिप्लोमा। दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, जो 2021 वाले बच्चे हैं उनका जो भी होना चाहिए 9 फरवरी से पहले तक का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। बैक वैक कुछ नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट होने चाहिए उनके पास पूरे संभाल करके, बिल्कुल ठीक है। इसका और दोस्तों एक चीज़, हाँ मैं एक बता देता हूँ एक बात। बहुत से लोगों के पास स्काउट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो संभाल करके रख लेना। जिनके पास स्काउट का सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने स्काउट नहीं किया है ना दोस्तों, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है आगे जाकर के, ध्यान रखना। कल मेरे पास कॉल्स आए थे बहुत सारे, तो वो मेरे को एक्चुअली में ध्यान नहीं था, मैं बता रहा हूँ। स्काउट सर्टिफिकेट अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखना। जिन्होंने स्काउट नहीं किया है वो कैसे भी करके उनका स्काउट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं किया है तो दोस्तों आप डिबार हो जाओगे वहाँ पे जाके। आपसे स्काउट का सर्टिफिकेट, दोस्तों दस्तावेजों की जांच आप ध्यान रखना। एसओजी की नजर उसमें होने वाली है आप लोगों की, बिल्कुल आप लोगों के साथ। तो ये मान लो बहुत बढ़िया तरीके से जांच होगी, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई सीबीआई इंक्वायरी हो रही है आप लोगों की। ये बात ध्यान रखना। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, तो ये ध्यान रखना। विशेष शिक्षा मतलब आपके जो स्पेशल एजुकेशन है उनका पंजीयन प्रमाण पत्र रीड 2021 का। दोस्तों, एक मूल निवास की प्रमाणित प्रति। दोस्तों, मूल निवास का एक चीज ध्यान रखना कि मूल निवास जैसे जो जिन लोगों की जो क्या बोलते हैं, जैसे जो भी डिजिटल वाला होना चाहिए। एक तो एक आपको पता है जो अदर क्या बोलते हैं मूल निवास में, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मूल निवास में, जैसे हाँ मैं आपको बताऊँ कि हाँ कुछ गर्ल्स हैं, मतलब कुछ मतलब ये महिलाएं हैं। एक्चुअली में उनका मूल निवास क्या है कि उनकी शादी कहीं बाहर हो गई, मतलब क्या बोलते हैं राजस्थान से बाहर। अब दोस्तों उनको जो मूल निवास, यदि उनको राजस्थान का लाभ चाहिए तो दोस्तों उनको क्या है कि जो मूल निवास है वो राजस्थान का बनवाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। अब उनके साथ दिक्कत ये आ रही है मूल निवास की कि वहाँ का जो तहसीलदार है वो ये कह रहा है कि भाई जब आपकी शादी दूसरे स्टेट में हो चुकी है तो आपको हम यहाँ का मूल निवास बना करके नहीं देंगे। जबकि ऊपर से बीकानेर निदेशालय का ऑर्डर आ चुका है कि आप बनवाना ही, आपको जो बनवाना है वो राजस्थान की जो भी महिला है, चाहे उसकी शादी हुई है चाहे नहीं हुई है, उसको जो मूल निवास बनेगा वो उसके माता पिता, उसके जन्म बर्थ पैलेस में का ही बनेगा। और आपको बताइए हाई कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है। तो अब दो, क्योंकि अब क्या है कि जो तहसीलदार है और इनके पास ऑर्डर आया नहीं है, ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि सर हम नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऊपर से ऑर्डर नहीं है। लेकिन कोर्ट और निदेशालय ये बात कह चुका है कि बन जाएंगे। तो अब दोस्तों बच्चे दुविधा में फंस रहे हैं। तो उसका देखो सॉल्यूशन ये है कि आप एक वकील के पास जाना और आप क्या करना, एक उनसे पूछना कि भाई इसके लिए स्टाम्प लगेगा, एक शपथ पत्र जो भी होगा उसके अंदर आप ये लिखवा देना कि भाई मैं राजस्थान में मेरा जन्म हुआ है, अन्य राज्य की महिला हूँ, और क्या कहते हैं कि मेरा मूल निवास जो है वो तहसीलदार जी इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऊपर से आदेश नहीं है। वो लैंग्वेज आप सेट करवा लेना जो भी है, और ना, और वो करवा करके आप ना बीकानेर वहाँ जहाँ पे आप क्या करेंगे इसके बाद, जो आपका जो तहसीलदार जो बना नहीं रहा है ना, वो आपको ऑब्वियस सी बात है वो सील साइन करके देगा कि हाँ भाई ठीक है हमारे यहाँ नहीं बन सकता, तो उसके सील
वकील साइन जो भी है वो दोस्तों जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको वकील समझा देगा। और वो जो प्रमाण पत्र, वो जो आपका दस्तावेज तैयार होगा ना, उसको आपको क्या करना है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उसको आपको दिखा देना है कि सर ये बात है, अब ये मैं प्रूफ लेकर के आई हूँ, तो जो भी चीज़ है वो आप सामने दिखा देना, आपका काम हो जाएगा, निश्चिंत रहो। आपको बस ये पूरी प्रोसेस से थोड़ा गुजरना पड़ेगा दोस्तों, तकलीफ का काम हो गया लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि देखो आरक्षण का लाभ यदि मिल रहा है तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो मूल निवास का मैंने बता दिया पूरा जो भी था दोस्तों। एक ईडब्ल्यूएस से संबंधित बच्चों के एक तो ये डाउट था कि भाई इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं क्या बनवाएं, तो दोस्तों एक्चुअली में क्या, आपका जो ईडब्ल्यूएस ही है ना, वही सब कुछ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रमाणित पत्रों में। दोस्तों बीच में क्या हुआ, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने ये कह दिया था कि आय प्रमाण पत्र बनेगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है ईडब्ल्यूएस वालों को, केवल और केवल उनका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वही बनेगा, अलग से कोई आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, केवल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। जो कि भी ध्यान रखना आपको, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 का ही बना होना चाहिए, 1 साल की वैलिडिटी होती है ईडब्ल्यूएस की, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। तो दोस्तों ये जितनी भी आपको लिखी हुई है SC ST OBC MBC सहरिया जो भी है, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मुझे ये पता है OBC का जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, या फिर MBC का जो है, वो हर 6 महीने में रिन्यूअल होता है। तो दोस्तों आप 9 फरवरी से 6 महीने घटा करके उसके बाद का सर्टिफिकेट बनवाना है आप लोगों को, ये बात की ध्यान रखना है, जो भी आपकी वैलिडिटी होती है। बाकी SC ST और इनका जो भी होता है, ये तो मेरे को पता चला कि ये 10 साल की इनकी वैलिडिटी होती है, तो इनको अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है, इनका परमानेंट होता है। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा पुराना है तो दोस्तों वो आपको बनवा लेना चाहिए था 9 तारीख से पहले तक का। बाकी जिनका क्या कहते हैं, वैसे सबका बना हुआ होगा डिजिटल वाला, और जो जिनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाली चीज़ है। एक दोस्तों विधवा की स्थिति में शपथ पत्र और ये जितने भी है ना दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, ये जितनी भी चीज़ें ना, अब मैं आपको बता देता हूँ। विधवा वाला, तलाकशुदा, संतान संबंधी विवाह, दहेज वाला, और ये भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी और दिव्यांगजन और पुलिस तो मतलब आप ये मान लीजिए कि आपके 12वें पॉइंट से लेकर के और जो आप 19वें पॉइंट तक के जितने भी बिंदु है ना, ये आपके 9 फरवरी से पहले तक के बने हुए होने चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है, ये बात। अब आपको मैं बता देता हूँ ये लिखा हुआ कहाँ पे है, देखो एक सेकंड रुकिए, ये आवेदन पत्र ये देखिए, ठीक है। तो इसमें ये देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस आपको निर्धारित प्रपत्र में जमा जो भी है, एक ये लाभ मूल निवास अन्य पिछड़ा वर्ग दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और मैं बताता हूँ आपको ये सब चीज़ें देखो दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ, एक सेकंड। हाँ ये देखिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों वाला जो भी प्रमाण पत्र है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, सब कुछ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, ये देखिए भूतपूर्व सैनिक भी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, विधवा वाला जो भी सर्टिफिकेट है दोस्तों, साक्षी, ये भी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का ही है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों परित्यज्यता और ये जो भी वाला है, ये भी आपके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए सारे, ठीक है। उसके अलावा आपका विवाह प्रमाण पत्र, विवाहित संतान वाला और जो भी है वो सारे 9 तारीख से पहले के होने चाहिए। अब दोस्तों बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन की। तो अभ्यर्थी को चयन उपरांत आचरण संबंधी पुलिस वेरिफिकेशन सत्यापन पत्र तथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के विरुद्ध ऐसी कोई आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन वाला होगा ना दोस्तों, वो आपके चयन के उपरांत होगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, अभ्यर्थी को चयन के उपरांत जिला चिकित्सा अधिकारी, मतलब आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा वो भी दोस्तों आपके चयन के बाद का बनना वाना है, ठीक है। उसके अलावा राजकीय सेवा में यदि आप हो तो उससे जो भी संगठन में हो, तो यदि ये नियुक्त हो तो उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब नियुक्ति से पहले आपको वो सब छोड़ना होगा, और उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब छोड़ने का जो प्रमाण पत्र है वो ले करके आना पड़ेगा, ठीक है। उक्त समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व के जारी होने के अनिवार्य हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात प्रमाण पत्र पर वर्ग विशेष का लाभ दे नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। लेकिन दोस्तों मेन चीज़ क्या है कि इसके अंदर देख लीजिए आप, पुलिस वेरिफिकेशन और एक मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, और एक आपका जो क्या कहते हैं घोषणा पत्र और शपथ पत्र। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है आपकी क्या बोलते हैं उसके बाद होंगी, क्या बोलते हैं आपके किसके बाद बोलते हैं आपके चयन के उपरांत, उसके मतलब 2 गुना की कट ऑफ के बाद जो भी होगा, तो वो सब दोस्तों आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो मैंने एक्चुअली में क्या आपको बता दी है कि जो भी चीज़ें हैं आपकी क्या बोलते हैं, जो आपकी 19 तारीख से मतलब आपकी 9 तारीख से पहले की बनी होनी चाहिए ना, वो मैंने आपको बता दिया है। तो 20वां पॉइंट देख लीजिए, ये आपका चयन के बाद, 21वां पॉइंट भी चयन के बाद, 22वां पॉइंट भी चयन के बाद, और अन्य आवश्यक दस्तावेज जो भी है ये सब आपके क्या बोलते हैं
ये सब जो है आपके क्या होने चाहिए, चयन के बाद के हैं, ठीक है। अभी फिलहाल जो भी है वो मैंने आपको पूरी बात बता दी है। बस दोस्तों एक चीज़, मैं एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा घोषणा पत्र का एक बार मैं घोषणा पत्र और शपथ पत्र का और जरूर देख लूंगा। वैसे ये भी अभी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र जो भी है दोस्तों, ये भी आपका चयन के उपरांत ही बनेगा, ठीक है ना। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका भी क्लियर हो गया। अभ्यर्थी का चयन होने पर ये बनवाना है, ठीक है। तो आपका पूरा क्लियर हो चुका है मामला, ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ तो मैं देखा नहीं था, मतलब आपका ये देख लीजिए दूसरा पॉइंट, और आपका दूसरे के अलावा जो है आपका 20वां, 21वां, 22वां, ये चार जो पॉइंट है ये आपके चयन के उपरांत के हैं। बाकी सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो आपकी 9 तारीख से पहले की होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए एक जानकारी के रूप में थी। तो और भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा। धन्यवाद।